प्रोग्राम में बात करेंगे। मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा आर्मी चीफ ने सेनेट के मुकम्मल ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी को मुल्क और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सेनेट की तरफ से जारी की गई प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इस इन कैमरा ब्रीफिंग का मकसद खित्ते में उभरती सूरत हाल की रोशनी में पॉलिसी गाइडलाइंस बनाना है। DGISPR के मुताबिक 4 घंटे लंबी ब्रीफिंग में 1 घंटा DGMO ने ब्रीफिंग दी, जिसके बाद सेनेटर्स का आर्मी चीफ के साथ सवाल जवाब का सेशन हुआ। सेनेट ही की अगर मजीद बात करें तो आज आखिरकार हल्का बंदियों के हवाले से 24वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली गई। ये आईनी तरमीम मरदमशुमारी के नताइज की रोशनी में नई हल्का बंदियों की इजाजत देता है और इसके तहत कौमी असेंबली में नशिस्तों की तादाद वही रहेगी, लेकिन पंजाब की नशिस्तें कम होंगी, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की बढ़ाई जाएंगी, जबकि सिंध की उतनी ही रहेंगी जितनी अभी है। और आखिर में बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की। 21 अगस्त को अपनी नई साउथ एशिया पॉलिसी के बाद अब अमेरिकी सदर ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट जारी कर दी। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के बारे में कहा गया है कि अमेरिका के पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर से काम करने वाली दहशतगर्द तंजीमों से अब भी खतरा है और ये है कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइजिंग बिहेवियर से परहेज करे। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@news.tv पर हमें ईमेल भी कर सकते हैं और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, उस पर आप हमें बराह रास्त देख सकते हैं। गुलबीने, अगर मेरे बस में होता तो मैं सब चीज़ों को एक तरफ रखते हुए अपनी इब्तिदा में इस मौजू पर ज़रूर बहस करता कि सुप्रीम कोर्ट के इज़्ज़त माब जज साहब जो जाए वक़ूआ पर जाकर मुआयने कर रहे हैं, खल्क़ खुदा की नज़र में वो बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें होने चाहिए कि भाई अगर ये महसूस कर रही हो अवाम कि कोई भी नहीं, कि कोई उनका वाली वारिस नहीं है, लेकिन बहुत एक वसी तर तराजुर में ख़ास तौर पर जुमे के रोज़ जो फैसले आए हैं, इतवार के दिन जो इन्होंने ख़ुद ख़ताब किया है, उसके फ़ौरन बाद उनका ये पॉपुलिस्ट अमल जो है, देखो अब ये इलेक्शन के करीब हैं हम। और इन्होंने तो इलेक्शन नहीं लड़ना ना चीफ जस्टिस साहब। नहीं बीबी, लेकिन एग्जीक्यूटिव का काम है, एग्जीक्यूटिव को करने दें। इल्तिजा सुने ना, इसमें नुकसान क्या होगा। फर्ज कीजिए वो 5-6 जगह जाएं हाँ, और वहाँ पे वो बड़ी बड़ी कोताहियाँ जो हैं उनको पिन पॉइंट करें, मिसाल के तौर पर, ठीक है। अब 100 दिनों के बाद निगरान हुकूमतें आ जानी हैं अगर चीजें वैसी ही रहती हैं। हाँ, नहीं अब तो वो तो भी हो गई। मौके पर जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स होंगे वो जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे ना। बेहतर यही है कि आप एक पॉलिसी को, जाहिर है हमें पीने का साफ पानी चाहिए, जाहिर है वो हमारा बुनियादी हक है, लेकिन आप यानी पॉलिसी को मॉनिटर करें। मैं जान की अमान पाते हुए, लेकिन इस मामले में चूंकि कुछ और भी बातें अभी होंगी, यही हम इसको ख़त्म कर देते हैं। चले, ओके। मुझे ज़ाती तौर पर जो है इंतहाई दुख हुआ है, इंतहाई दुख हुआ है। किस चीज़ से? कि अभी तक जो खबरें आ रही हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब का सेनेट में जाना, उसकी जो कवरेज है वो देखें तो आपको महसूस ये होता है कि ईवान बाला, जिसके अराकीन और जो ईवान इटसेल्फ फेडरेशन की अलामत है, वफाक़े पाकिस्तान की अलामत है, जहां पर चारों सूबों की भरपूर नुमाइंदगी मौजूद है, उस इदारे के पास चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जाते हैं, 4 घंटे तक वो अवेलेबल रहते हैं, लेकिन पूरी जो खबरें चल रही हैं उससे तासुर ये मिल रहा है कि सेनेटर ये पूछ रहे थे कि सर आप हमारे बारे में क्या महसूस करते हैं। अच्छा,
नहीं, आप सर क्या सदारती निजाम चाहते हैं? धरने वालों को सर खाना कौन दे रहा था, वगैरह वगैरह वगैरह। भाई आप अपने मकाम को यहां क्यों गिरा रहे हैं? दूसरा देखिए, मैं इस बात का इत्तेफाक से जाती तौर पर वाकिफ हूं। इतवार के दिन हमारे एक मुश्तरका दोस्त जो सहाफी हैं, उन्होंने एक दावत की थी, लंच का एहतमाम किया था। उनके यहाँ सहाफी भी थे, कुछ सियासी लोग भी मौजूद थे। वहां पे पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर को उनकी क़यादत की तरफ से अहकामात आए कि आपको हर सूरत में मंगल के रोज सेनेट में मौजूद होना है। अच्छा, ओके। और ये जो कानून है जो रुका हुआ था उसको मंजूर करवाना है। ओके, सो दैट मींस दे हैड डिसाइडेड टू सपोर्ट इट फाइनली इन द सेनेट, पीपल्स पार्टी। मैं इत्तेफाक से वहां पे मौजूद था, क्योंकि जब उनको पैगाम आया तो उन्होंने कहा भाई हमें तो अहकामात मिल गए हैं। ठीक। तो उसके बाद बहस का रुख ये हो गया कि सवाल ये उठता है कि क्या हुक्मरान जमात अपने बंदे और अपने अलाइज को पूरा कर पाएगी या नहीं? हमें तो हुक्म आ गया है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ बड़ी चालाकी से ये कहा जा रहा है कि जी हुकूमत ने और सियासी जमातों ने जानबूझकर आज का दिन इसलिए रखा कि चीफ साहब मौजूद होंगे। नहीं तो क्या वो चीफ साहब ने कहा था उन्हें करने के लिए? क्या बात समझ नहीं आई मुझे। जो मैं बताता हूँ, इन दोनों चीजों का आपस में ताल्लुक है, ये एक तासुर दिया जाता है टीवी पे। है ही नहीं है कोई ताल्लुक कुछ भी नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, मतलब व्हाट एन ऑड इंटरप्रिटेशन। हकायक से तासुर, परसेप्शन ज्यादा नहीं डेफिनेटली कि जी और कोई तरीका नहीं मिल सकता था, तो जानबूझकर ये दिन रखा कि पहले चीफ साहब आए, उनको सुनने के इश्तियाक में तमाम सेनेटर भागे भागे आएंगे, जब वो आ जाएं तो उन्हें जाने ना दीजो। अच्छा, ठीक है। वाह। अब मतलब मैं ये समझता हूँ कि ये एक छोटापन है। डेफिनेटली मेरा ये ख्याल है कि जिस बात को बहुत ढोल बजाकर पेश किया जा रहा है, सेनेटर साहब को खुद अपना वकार का ख्याल रखते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये पूछने की क्या जरूरत थी कि आप सदारती निजाम के बारे में। मतलब उसका क्या ताल्लुक सेनेट की अपनी, अगर आप पढ़ लें, वो बार बार आपको चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को कहे चले जा रहे हैं कि भाई हम इस आईन के तहत काम करना चाहते हैं। एक आईनी इदारे में आए हैं, आईनी इदारे में आने से पहले उनको सेनेट के चेयरमैन रजा रब्बानी, जो उन्होंने दस्तूर गली बना रखी है, वहां लेकर गए। वहां पूरी तारीख है कि कैसे इस मुल्क में जमहूरी निजाम को डिसरप्ट किया गया बार बार। हाँ ठीक, वो उससे होकर आए हैं। और कहां आए हैं यार? एक ऐसे इदारे में जो 1973 के आईन के तहत कायम हुआ हुआ है। बिल्कुल ठीक। तो आप उनसे क्यों पूछ रहे हैं? Why? You're right. To make headlines, नुसरत साहब, ताकि वो जराये के जरिए खबर निकले तो मजे का। बिल्कुल नहीं है, ये अंदर का खौफ है। तो फिर सीधा सवाल करते हैं, ये पूछने की क्या जरूरत है? कहते हैं कि आप करने लगे हैं कुछ, भाई ये कहते हैं व्हाट्स द पूरी एक्सरसाइज की अगर तुम कवरेज देखो न्यूज के हवाले से जो उस वक्त चल रही है, तो पूरी एक्सरसाइज का मकसद न्यूज, और आप वो बाकी सारे जो आके बातें कर रहे हैं, बीबी मैं बात कर रहा हूं कि न्यूज जो मैंने ऑल चैनल्स, हार्डली मुझे कोई एक्सेप्शन नजर आई है, उसमें तासुर ये बना है जैसे आज की महफिल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से ये एश्योरेंस लेने के लिए सजाई गई थी कि सर आप इस निज़ाम को चलने देंगे, आप सर मदद करेंगे कि 2018 में इंतखाबात हों। और ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। अफसोसनाक इसलिए नहीं अफसोसनाक तो है, बहुत अफसोस, इसका मकसद ये तो था ही नहीं कि आप खुद अपने आप को डीमीन करते हैं और फिर आप कहते हैं कि जी दूसरे हमारे कामों में मुदाखलत करते हैं। भाई आपको ये सवाल करने का कोई जरूरत ही नहीं, कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। Why are you putting political questions? नहीं ठीक है, you're right. जो आपने जिस एक स्पेसिफिक मकसद के लिए ये इजलास बुलवाया, वंडरफुल, मतलब आई अप्रिशिएट द चेयरमैन सेनेट जिन्होंने परसू किया, अप्रिशिएट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की। यस, तुम्हें पता है इस प्रोग्राम में मैंने कितनी मर्तबा कहा कि यार हमें ना बताओ, खुदा के लिए वो जो बंदे बैठे, कितनी मर्तबा यूज द वर्ड इन कैमरा सेशन करके सर उन्हें बता दें। यही उसके बाद हमें कुछ एक इसके बाद इसको बड़े अच्छे तरीके से मुशाहिद साहब ने भी परसू किया
क्योंकि वो डिफेंस कमेटी के चेयरमैन भी हैं, तो एक इतना खुशगवार मौका और उसकी टाइमिंग, और उसमें 3 घंटे वो आपको ये टाइम दे रहे हैं और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी इस पे DGISPR ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया कि उन्होंने फौरन बाद कोई ब्रीफिंग नहीं की, ठीक, क्योंकि वहां पे भी उसी नौइयत के सवालात उन्होंने बस एक जनरल ब्रीफ सा जो अब बाहर आ रहे हैं, वो इसी तरह के आई एम सॉरी के सवालात होने थे। लेकिन उसके बावजूद मेरी नाकिस राय में बहुत जरूरी था कि ISPR की तरफ से एक 1.5-2 सफ़े का नपा तुला बयान आता, अच्छा, कि आर्मी चीफ ने इंडियन मौजूदात पे सेनेटर्स को ब्रीफ करते हुए बताया कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ये पैमाने हैं, ठीक, और सेनेट ने कुछ इस तरह का तासुर दिया कि ये पैमाने गालिबन वही पैमाने हैं जो हमारी ख्वाहिश भी है। अच्छा, ओके, ये पैगाम आज के दिन मैं दोबारा कह रहा हूं, इस वाक़े के बाद एक प्रेस रिलीज के लिए जाना बहुत जरूरी था। ओके, ये बीबी कल बाकायदा लिख कर ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, व्हाइट हाउस, अमेरिका का ईवान सदर, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, कौमी सलामती की हिकमत अमली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ये फकत लिखा हुआ डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं है, इसमें पाकिस्तान के बारे में बाकायदा और जो कुछ कहा गया है, आपको याद है अगस्त 21, इस साल के अगस्त 21 में सदर ट्रंप ने अपनी अफगान पॉलिसी अया करने के कि नई अफगान पॉलिसी की जो तकरीर की थी, उसके बाद से मैं मुसलसल दुहाई मचा रहा हूं इस प्रोग्राम में कि बीबी मुझे तो यूं समझ आ रहा है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात मुखासिमाना, लफ्ज़ से मुखासिमाना मैं मुसलसल इस्तेमाल करता रहा। कल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात से भी कुछ इस किस्म का तासुर मिला था हमें। उसके बाद हमारे वजीर दाखिला गए वाशिंगटन, हमारे वजीर खारिजा गए वहां, उनके वजीर खारिजा यहां आए, और बिल आखिर जनरल मैटिस, जो बुनियादी तौर पर ये जो पॉलिसी यहाँ की गई है, इसके बनाने वालों में जिसका की किरदार है, ठीक हो गई बात। हमें यह तासुर था कि 21 अगस्त की तकरीर के बाद गालिबन अमेरिका और पाकिस्तान में कोई रीथिंकिंग आई है। अच्छा, ओके, अगस्त 21 की तारीख के हवाले से हालात शायद उतने मुखासिमाना नहीं रहे, और हमें यह तासुर देने में एक बात ने अहम रोल अदा किया कि हाफिज सईद साहब का नाम जो है, हाँ, राइट, वो उन्होंने वो जब वो रकूम का मुख्तस करने का बिल पास हो रहा था तो वो हटा दी गई, और हमारा ये ख्याल हुआ कि चलो जी इतना तो हुआ, ठीक, चले ब्रेक लेनी है, तो इस पे चले ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो अमेरिका की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है, जो कल सदर ट्रंप ने अपनी तकरीर में भी बयान की है, उस पर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। मैं दोबारा ये कह रहा हूं कि ज्यादा बेहतर ये भी हो सकता था कि कुछ ओपनिंग रिमार्क्स जो हैं इस ब्रीफिंग के वो पब्लिक कर दिए जाते, ठीक, कुछ ओपनिंग रिमार्क्स, और ये ओपनिंग रिमार्क्स जो है वो खास तौर पर इस डॉक्यूमेंट की रोशनी में, आज का जमाना ग्लोबलाइजेशन का दौर है, डिजिटल दौर है,
हमें ये मैसेज दिया गया है, बाबा ये लिखा हुआ मैसेज है, ये सोचा समझा मैसेज है, ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक वो ट्रंप ने को ट्वीट कर दिया। ठीक, ये एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। मेरी उम्मीद ये थी, मेरी अपनी इत्तलात के मुताबिक गालिबन मुशाहिद हुसैन सैयद साहब उन चंद मुस्तस्नियात में एक थे कि जिन्होंने इस पे फोकस किया। अच्छा, और सवाल किया और कुछ जवाब लिए। ठीक, और का पाक अमेरिका मुझे एक दो का और पता है, लेकिन मुशाहिद साहब ने, चूंकि मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि उन्होंने एक चैनल से बात करते हुए ये कहा कि मैंने इस ज़िम्न में सवाल उठाया। ओके, ठीक। फिर मैंने और भी पता किया तो पता चला एक दो और लोगों ने। सही। लेकिन ज्यादातर लोग सवाल जवाब में वहां आ गए। ओके। आज का दिन जो है हमारी बदकिस्मती है कि हमने अपने आप को ये टीवी चैनल्स पे और पन्नामा और फलाना ऐसे कुएं के में कर लिया है कि हम समझते ही नहीं कि हो क्या रहा है। बट बस डीजीएमओ साहब ने ब्रीफिंग दिया, ये तो कल ही आया ना, मतलब दे मस्ट हैव प्रिपेयर्ड समथिंग बिफोर हैंड। अब उसमें उन्होंने थोड़ा बहुत आज ये कल आ गया। मैं कह रहा हूं कि क्विक कम्युनिकेशन के इस दौर में, हाँ नहीं, ग्लोबल विलेज के इस दौर में, नॉट क्विक कम्युनिकेशन, जवाबी मैसेजिंग के लिए एक दो पैरे तैयार करना कोई मुश्किल काम नहीं था। ओके, फेयर इनफ। और कुछ ना सही तो ये भी हो सकता था कि बजाय आर्मी चीफ साहब की तरफ से होता, जैसे शुक्रिया के थैंक यू वाले रिमार्क्स नहीं होते, वो कहते हुए रजा रबानी साहब के जरिए ये आ जाते एक दो पैरे कि जी हम इन चीजों के बारे में सवालात जानकर और अपनी पोजीशन, और यही हमारी कौमी पोजीशन है वगैरह वगैरह, कुछ इस तरह की बात भी ठीक जो है वो मिल बैठ के हो सकती थी। देखिए, बाकायदा इसमें पैरा है साउथ एंड सेंट्रल एशिया। अच्छा, उसकी तफसीलात में जाए बगैर सबसे पहले तो ये डॉक्यूमेंट इटसेल्फ जो है ये इस बात का तकाजा करता है कि हम वो जो मैं लफ्ज मुखासिमाना कह रहा हूं उसी को जहन में रखते हुए इसको बगौर पढ़ें। ठीक। अच्छा, अब ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट ही इशू नहीं हुआ है, ठीक है, ट्रंप ने इसकी भी एक हवाले से तकरीब रूनुमाई की है। हाँ नहीं, बिल्कुल। और उसमें एक तकरीर की है। अब उसके बारे में उसने हमारे बारे में क्या कहा वो भी हम सुने और सुनवाएं। Clear to Pakistan that while we desire continued partnership, we must see decisive action against terrorist groups operating on their territory. And we make massive payments every year to Pakistan. They have to help. अच्छा, अब अगस्त 21 के बाद वो तमाम दौरे, वो तमाम मुलाकातें, उन सब के होने के बावजूद अमरीकी सदर कह रहा है कि पाकिस्तान की जमीन से दहशतगर्द ऑपरेट होते हैं। यानी वो ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहा अगस्त से दिसंबर तक पहुंच के कि पाकिस्तान की जमीन पर इस इलाके को, अफगानिस्तान को डीस्टेबलाइज, जो तुमने इंट्रो में कहा है, यहां पे इंतशार और खलफशार फैलाने वाला कोई ग्रोह काम नहीं कर रहा, वो ये बात नहीं मान रहा है। हाँ, वो सेफ हेवंस वाली हमारी आर्गुमेंट नहीं कोई सुना, मतलब वी हैव नॉट बीन एबल टू कन्विंस देम। पहले दिन से यही कह रहा, आज भी यही कह रहा। अगस्त से लेकर दिसंबर तक जितनी मुलाकातें हुई हैं उनके जरिए इसका जहन नहीं बदल पाए। बिल्कुल, ये पैगाम जाता है या नहीं जाता? बल्कि तो थोड़ा आगे भी चलेगा ना, पहले तो वो सेफ हेवन कहते थे, अब वो कह रहे हैं डिस्टेबलाइजिंग बिहेवियर, यानी कि शायद कोई सपोर्ट भी हासिल है, मतलब सीधी बात करें। लाहौर से कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं नसर साहब? ठीक हैं? ठीक ठाक। हेलो, फरमाइए सर। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एक तो हर वक्त गुस्से में रहते हैं, और दूसरा मुझे ये लगता है कि जिस तरह सब लोग बेवकूफ हैं और एक आप ही अक्लमंद हैं।
मेरी बदकिस्मती है भाई, मैं सॉरी अगर मुझे दर्द होता है, मैं कोई अगर पढ़ लेता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आप, नहीं मैं तो ये बिल्कुल क्या मैं अपनी जहालत को तस्लीम कर लेता हूँ भाई, मैं तो हर चीज़ अगर मैं कुछ बातों पे तवज्जो देता हूँ। आपको वैसे इस पे एतराज़ क्या है? कहाँ गए? हेलो, ओहो, अच्छा साथ ही वो, अच्छा उन्होंने वो ताना देना था शायद, चलो खैर। मैं कुएं के इन मेंढकों के लिए ये कहना चाहूँगा कि ये खाली तकरीर ही ज़रूरी नहीं, ये डॉक्यूमेंट, ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट, कानूनी रिक्वायरमेंट है मेरे ख्याल में। इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भी बहुत अरसे के बाद एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि पाकिस्तान को ये साबित करना होगा कि वो एक एटमी असासों का, एटम बम का रिस्पॉन्सिबल स्टूवर्ड है, जिम्मेदार महाफिज। हमने सोचा था कि इस काउंट पे तो हम क्लियर है कम से कम। बहुत ये वाकया दोबारा भी आ गई फिर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बारे में जो एक जमाने में बातें चलती थी। नहीं, बट वी थॉट वी हैड वर्कड ऑन इट। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये इस्तेमाल होना बंद हो गया। अमेरिका बल्कि कहता था पाकिस्तान की एटमी चीज जो एसेट्स हैं वो सेफ हैं और बिल्कुल इस काउंट, मतलब यू आर राइट, बल्कि ये बात इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। वो जो कहता है कि हमने बहुत सारी रकूम खर्च की है, मैसिव अमाउंट्स ऑफ मनी। अच्छा, अब मैसिव अमाउंट में अगर वो झूठ बोल रहा है तो उन्हें क्यों नहीं चैलेंज करते हमारे वजीर आजम के कौन से मैसिव अमाउंट है? नहीं, हम कहाँ अप्रूव किए ना नुसरत। वेयर इज द मनी? कौन से पैसे की, कौन सा मैसिव अमाउंट की बात कर रहे हो? ठीक। दूसरी बात यह है कि ये बात एक मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, हमें यह पता नहीं है कि कितनी रकम। लेकिन आपको याद होगा कि मुशर्रफ के ज़माने में एक डील हुई थी जिसमें अमेरिका की तसल्ली के लिए, जब वो डॉक्टर कदीर साहब का वाक़या बहुत उछाला गया था, ये वो, तो उस वक्त बाकायदा कि जी एक इस तरह का कोई अरेंजमेंट, कोई इंतज़ाम बनेगा मैसिव न्यू इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी के जरिए कि जो इनकी हिफाजत को यकीन। वो फिर हमने शायद नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी बनाई ना। अच्छा, वो ब्रेक करते हैं। ठीक, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाक अमेरिका ताल्लुकात बात कर रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ तो मैं आपकी खिदमत में दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के महफूज होने के बारे में एक तवील वक्फे के बाद दोबारा सवाल उठा दिया गया। राइट, ठीक, दैट इज डेंजरस। मेरी इत्तला के मुताबिक ये सवाल उठाने में ज्यादा मदद उस धरने ने की है जो 22 दिनों तक फैजाबाद में हो रहा था। क्यों कि उन दिनों गालिबन हमें वॉशिंगटन से और बाकी दूसरे ममालिक से जो हमें इत्तलात आई हैं हमारी रियासत को, उसमें ये सवाल हमारे नुमाइंदों ने कन्वे किया है। अच्छा, ओके। कि जी लोग तो इसको उससे कनेक्ट करके ये बातें कर रहे हैं। राइट, ठीक, ओके। अच्छा, अब ये बात तो मैंने सुनी थी, लेकिन अब उसको कोल्ड प्रिंट में देखकर यकीन आ गया, एतबार आ गया, खत्म, चलें। एज इफ दैट इज नॉट इनफ, बड़ी मेहनत करके वो तासुर खत्म किया था। बीबी बहुत क्लियरली उन्होंने अब ये कहा है कि वी विल डीपन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। मैं उर्दू में इसको बता देता हूं कि भारत के साथ हम अपने दिफाई ताल्लुकात को गहरा करेंगे, मजीद तवाना करेंगे और बहिराए हिंद में, इंडियन ओशन में उसके लीडरशिप लो। यानी कि सही, ये नहीं कि हम इंडियन ओशन में जी ठीक है, नो, पूरा
ये समंदर कहां से लेके कहां तक फैला हुआ है, वो बर्मा से शुरू होकर वो साउथ चाइना तक, उसमें लीडरशिप रोल किसको? इंडिया को। ये लिख कर वादा है। अभी तक तो हमें अफगानिस्तान की परेशानी थी, कल तक अब इंडिया नंबर भी उसमें आ गया। चलें जी। दूसरा ये है कि दोबारा अफगानिस्तान का जिक्र तो किया, इसको तुम देखो तो बहुत ज्यादा हक्कानी नेटवर्क का जिक्र नहीं है। यानी नाम लेकर पहले तो कहा जाता था ना हक्कानी नेटवर्क हर वक्त डू मोर, अब वो तुम्हारे वाली बात आ गई कि डिस्टेबलाइजिंग एलिमेंट्स। अच्छा, और वो जो हम बात सोच रहे थे कि यार हमें मुतमईन करने के लिए कुछ तो हमारी बात मानी, कि हमें कहा कभी ठीक है जो लोग हमें अफगानिस्तान में मसाइल हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं उनसे तो जान छुड़ाओ यार, हाँ? और ठीक है हम फिलहाल हाफिज सईद वगैरह को भूल जाते हैं, बट इससे वो तासुर नहीं मिल रहा। इसमें नहीं बीबी, ये कहा गया है कि खित्ता, और साथ ही ये कहा गया कि हमें बहुत फिक्रमंदी है कि इसकी वजह से हालात कुछ इस तरह के हो सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान में जंग हो सकती है, एटमी जंग हो सकती है। भाई ये एक ऐसे बयान के होते हुए, इस बयान की, इस डॉक्यूमेंट की संजीदगी का ये आलम है कि आज चीनी वजारत खारिजा की तर्जुमान जो है उसका सारा फोकस जो चीन के किरदार पे इसमें उन्होंने बात की उस पे वो जाहिर है, हाँ, इस पे रहा। राइट, रशिया के बारे में भी उन्होंने खासा सख्त उन्होंने भी खास तौर पर बहुत अरसे के बाद चीनी बड़े मोहतात अंदाज में जवाब देते हैं, लेकिन चीनियों ने ट्रंप को कहा कि भाई तुम तो सरजंग के जमाने में वापस जा रहे हो, तुम जो लैंग्वेज अख्तियार कर रहे हो, जो लहजा अख्तियार कर रहे हो, जो बातें कर रहे हो, वो तो उस तरह की हैं जो अमेरिका और रूस के दरमियान सर्द जंग के मतलब अब एक अग्रेसिव फॉर्म। कहाँ वो अच्छे शी जिनपिंग साहब से उनके अच्छे ताल्लुकात और उनकी मदद लेना, बैक टू अब द ओल्ड। इस सारे तनाजुर में कि ये सारा वाकया कल हुआ है, उसके एन एक रोज बाद हम पूछें धरने वालों के खाना कहाँ से आ रहा था, कि जी धरने वालों को खाना कहाँ से आ रहा था। अल्लाह का शुक्र है ये पैगाम मिला कि 2018 में इंतखाबात वक्त पर होंगे। अरे भाई यहाँ पर मेरे मुल्क की सलामती मसले में है, जिस पे बहुत वो जैसे अभी फोन जी आप गुस्से में, अरे भाई ये लिखी हुई बात है ना यार, मैं क्या कर रहा हूँ। साहब मैं इस पे सुबह से तबसरा सुन रही थी तो काफी सहाफी कह रहे थे कि इसमें वैसे कोई इतनी हमें परेशानी की बात नहीं नजर आ रही है, तो हर साल वो निकालते हैं फलाना ये वो, मतलब अब ये अगर मुझे बताएं एक ये तासुर है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? आप मुझे बताएं। नहीं, आई डोंट एग्री विद दैट। हाँ, यही डॉक्यूमेंट देखें ना, ये तो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है ना, स्टैट्यूटरी क्या रिक्वायरमेंट। उसमें रिस्पांसिबल स्टूवर्ड का लफ्ज बिल्कुल भी नहीं, बल्कि बार-बार अमेरिका कहता था कि पाकिस्तान ने बड़ी अपनी इसमें बहुत गेन्स किए हैं और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम साफ है। यू राइट, वहां कहा गया कि नहीं वी आर वेरी श्योर कि एंड वी हैड वर्कड वेरी वेरी हार्ड कि ये परसेप्शन को हम खत्म करें कि हमारे न्यूक्लियर एसेट्स अनसेफ हैं, और अब वो सारा बड़ा सेटबैक है। कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम सर जी, प्लीज मैं शहजाद बात कर रहा हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या ये जो सादिक और अमीन वाला सिलसिला है, मतलब ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मतलब के जा रहे हैं, यहाँ पीने का पानी नहीं, हॉस्पिटल्स की कंडीशन ठीक नहीं, बेहतर होता कि अगर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी ले गए जाते कि क्या सिर्फ जो अपने एसेट्स। अरे भाई शहजाद भाई देखिए, शहजाद भाई रहम कीजिए मेरे ऊपर, इस मुल्क पर भी। मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त जी सर फौजी एतबार से हर हवाले से एक बहुत ही ताकतवर मुल्क अमेरिका, उसने अपनी क्या पॉलिसी दी है और उसमें वो किस किस्म की बातें हमारे साथ कर रहा है। मैंने अपने प्रोग्राम की इब्तदा में मैंने कहा कि अगर ये अमूमी दिन होता, आम सा दिन होता, तो शायद मैं इस बात पर तवज्जो देता जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन भाई इस वक्त ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन अगर कभी आपको मौका मिले
ये डिस्कस कर दीजिएगा या बता दीजिएगा कि क्या इस मुल्क में जो बंदा मतलब कि अपने एसेट्स नहीं डिक्लेयर करता, इलेक्शन कमिश्नर उसी को 62-63 के मतलब ठीक है जी, जरूर भैया 62-63 से हम कैसे अपनी जान छुड़ाएं, अब क्या करें भाई। खानपुर से कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम नुसरत जावेद साहब, नासिर सोहेल बात कर रहा हूँ खानपुर हजारा से। जी नासिर साहब कैसे है सर, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र है जी फरमाइए सर, आपकी आवाज। मैं ये कहना चाहता हूँ ये कहना चाहता हूँ मैं कि क्या आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए थे सेनेट में, तो क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा वजीर आजम, कोई ऐसा सदर, कोई ऐसा आर्मी चीफ, कोई ऐसा वजीर दिफा हो सकता है जो अमेरिका को ये कहे कि जनाब ये दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जिसमें पैसे देने का जिक्र कर रहे हैं और दहशत गर्दी के खिलाफ मजीद कार्रवाई का जिक्र कर रहे हैं आप, ये जंग तो आपकी जंग थी, ये हमारी जंग नहीं थी। कैसे? तो आप कौन सा हम पे एहसान नहीं, आप मुझे ये बताइए। नहीं ना, देखिए ना, अब यही तो मसला है। मुझे ये बताइए कि जब अफगानिस्तान को जिहाद के जरिए हम आज़ाद करवा रहे थे तो क्या उसमें हमें अमेरिका की मदद हासिल नहीं थी? बिल्कुल थी। क्या स्टिंगर हमने यहाँ बनाए थे? जी बिल्कुल नहीं बनाए थे ना जी। जी तो उसके बाद जब 9/11 होता है तो क्या उसका उस पहली जंग से कोई ताल्लुक नहीं मेरे भाई? बात आप ठीक कर रहे हैं, बात आप ठीक कर रहे हैं। तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि क्या आपको वाकई यकीन है कि ट्रंप अगर बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि मैसिव अमाउंट्स ऑफ मनी, तो वो झूठ बोल रहा है? हमें क्या चीज़ मानी है कि हम चैलेंज करें इसको? अगर फ़र्ज़ करें हमारी हुकूमत में लोग कमज़ोर हैं तो कोई हमारा एकेडमिक चैलेंज कर दे, वहाँ तो राइट टू इंफॉर्मेशन है। सही कह रहे हैं। तो देखिए ना, ये बात तो आप माने कि पैसे आए हैं, बिल्कुल सही, जंग अपने पे। और ये भी बात है कि हमें कोएलिशन सपोर्ट फंड के भी पैसे आते हैं, ये भी है, हकीकत है या नहीं? तो भैया जो पैसे आप उम्मीद करें नुसरत जावेद साहब कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है। तो पाकिस्तान हिस्सा भी तो खुद ही बना है, हमें किसी ने मारा तो नहीं कि आप नुकसान उठाया, तो क्यों हिस्सा बने थे? तो फिर क्यों हिस्सा बने? बहरहाल ब्रेक ले लें भाई, अब क्या अब हम करें, क्या करें, कहाँ जाए? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है #पाकिस्तान_। मैं इंतहाई दयानतदारी से गुलमीने ये समझता हूँ कि हमें बहुत अरसे से 62-63 में उलझा कर, पैनामा में उलझा कर, फलाना दिस दैट, इधर उधर सब कुछ ये अपनी जगह चलता रहता है, लेकिन मैंने कभी, यानी हैरत की बात है गुलमीने के इस दौर को हम मीडिया का दौर कहते हैं। नहीं नुसरत साहब, मीडिया का दौर, इस दौर को हम कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन की वजह से ग्लोबल विलेज हो गया है। हाँ। और मकसद ये है कि हम इस बात को समझने को तैयार ही नहीं हैं कि व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे ये फिक्रे हैं, ये कोई आम अमेरिकी शख्स जो है वो अपने ट्वीट अकाउंट से नहीं कर रहा है। नहीं, एक रिपोर्ट है 60 पेज फिर वो तकरीर सुना रहे हैं और पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ज्यादा बेहतर होता, एक सुनहरी मौका था। मैं बिल्कुल ये बात मानने को तैयार हूं, मुझे 100% यकीन है। बदकिस्मती से अभी हम शायद, जब आप मेरी उम्र को पहुंचो और मैं इस दुनिया में ना हूं, तो शायद आपको ये इस किस्म की ब्रीफिंग जो है, हम जैसे कितनी बार होता कि जी सेनेट में ये ब्रीफिंग हो रही है, उनके चीफ भी पेश होते हैं। नहीं, वो तो फिर, और वो टेलीवाइज्ड, आप यूट्यूब से हम उस पे देख सकते हैं, उन्होंने वो लगा देते हैं, दिखाते हैं, कोट करते हैं। हम कहाँ से लेते हैं? अभी हमने को खुफिया कैमरा थोड़ी लगा। नहीं, वो इट इज मेड पब्लिक अवेलेबल है, लेकिन पूरी सेशंस। मेरे तक जो जाहिर है, मैं भी किसी जमाने में बहुत एक्टिव रिपोर्टर रहा हूँ, सुबह से मेरे कान इस पे लगे हुए थे
नहीं, obviously this is a very very big और deal. here But and this has there, never happened before. और सच्ची बात है कि मैंने जो टोटलिटी ऑफ क्वेश्चंस जो मेरे तक पहुंचे हैं, हो सकता है मेरा इल्म बहुत नाक़िस हो, मैं सही लोगों को, या शायद मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस रिपोर्टर हो गया हूँ, शायद मैं अच्छी सोर्सेज को ना मैंने अप्रोच किया हो। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस में हरगिज वो अर्जेंसी नहीं थी जो कि खास तौर पर कि ये कल हुआ है, कल ही उसने ये तकरीर की है। मुशाहिद हुसैन सैयद चूंकि वो सहाफ़ी रहे हैं, हाँ, एक बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी, इंटरनेशनल अफेयर्स के स्टूडेंट भी रहे हैं, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए वाशिंगटन के, तो वो वैसे दिलचस्पी लेते हैं वो, तो उनका फोकस मुझे समझ में आता है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कुछ और दोस्तों ने भी इस पे फोकस किया होगा। बेहतर होता कि वो सामने आता, बल्कि कंट्रोवर्सी ये कि अच्छा बहरहाल कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। कि उन्होंने ये कहा है। वालेकुम अस्सलाम जी सर। नुसरत साहब, साजिद मेहदी बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी साजिद एक्चुअली जिस तनाजुर में आप बात कर रहे हैं, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, और इनफैक्ट बहुत अरसे से मैं आपको फॉलो करता हूँ, और आप उन चंद लोगों में से हैं कि जो आज भी बड़े दर्द दिल के साथ मतलब सर पीटते हैं इस मुल्क की जो हालत हमने कर दी हो रही है। सर 77-76 से लेकर के आज तक जो फॉरेन पॉलिसी जिनके हाथ में है, और बत्ती से मैं हमेशा से ये सोचता हूँ कि हर मुल्क की एक आर्मी होती है, लेकिन हमारी आर्मी ने हमारे लिए अपने लिए एक मुल्क रखा हुआ है। आप क्या समझते हैं, आपके और मेरे सवाल उठा देने से या आवाज उठा देने से या सर पीट देने से क्या ये मसाइल हल हो जाएंगे? बिल्कुल। क्या ये कभी अपना लेसन सीखेंगे? पहले कभी कैमरा ब्रीफिंग हुई है? यानी बदकिस्मती से हमारा वक्त खत्म होने वाला है, तो बस मैं ये बात भी तो समझता हूँ कि द वेरी फैक्ट कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अगर सेनेट में आते हैं और 4 घंटे सवालों का सामना करते हैं, तो ये भी तो चेंज ही है ना, इसको खुशाइन समझें, हम मायूसी क्यों फैलाते हैं? चले, मेरे ख्याल में इसी पे प्रोग्राम की हम को फिर ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।